में बारिश बहुत तेज़ हो रही है, सुबह से ही हो रही है। और मैं आ गया हूँ हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। टाइम हो रहा है 11 बजने के आसपास हो रहा है और मेरी ट्रेन है 11:45 की देहरादून के लिए। यह है इस समय का नज़ारा। अपने एक नए सफ़र की शुरुआत इस बारिश की बूंदों से कर रहा हूँ। दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है और मैंने अपने आप को पूरी तरीके से पैक कर रखा है। चलते हैं नए सफ़र पर, आओ दोस्तों। गुड मॉर्निंग। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं देहरादून रेलवे स्टेशन और आगे का सफ़र मेरा यहीं से स्टार्ट होगा। अब अभी मुझे अपने कोऑर्डिनेटर को ढूंढना है और कोऑर्डिनेटर को ढूंढने के बाद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये है देहरादून रेलवे स्टेशन। तो जो भी अगर यहाँ देहरादून रेलवे स्टेशन पर आ रहा है उसके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर एंटीजन रिपोर्ट चेक हो रही है और यहाँ पर कोविड की रिपोर्ट, आपको वैक्सीनेशन की जो सर्टिफिकेट्स हैं दोनों दिखाने पड़ेंगे और अगर नहीं है तो आपको RT-PCR रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ओके, और आपका दोबारा से एक टेस्ट होगा, एंटीजन टेस्ट। तो चलते हैं, देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या है। तो भाई ऐसा है कि हमारा तो हो गया है एंटीजन टेस्ट और एंटीजन रिपोर्ट के साथ हमें जाना है सांकरी। और इस समय हो रही है देहरादून में बारिश, मौसम है इस प्रकार का। देहरादून से मेरे सफ़र की शुरुआत होती है जहां मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूं और अपने सफ़र की शुरुआत करता हूं। तो फाइनली हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से जो डिस्टेंस है देहरादून से सांकरी का वो है 200 किलोमीटर्स का। और इस समय देहरादून का जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री के आसपास। देहरादून से मसूरी तक रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है और रास्ते में आपको काफ़ी अच्छे माउंटेन व्यूज़ देखने को मिलेंगे। देहरादून से मसूरी की डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर्स है जो लगभग 1 घंटे में तय किया जा सकता है। जो अभी आप देख रहे हैं ये सब मसूरी के व्यूज़ हैं। अभी हम रास्ते में हैं और ये लोकेशन जहाँ हम रुके हैं ये है मसूरी। और मसूरी जो बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, ये देखिए। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, उसके बाद ऑन द वे एंड ऑल द वे टू सांकरी। लंबा डिस्टेंस है, 10 घंटे का रास्ता है, करते हैं कवर। सच एन अमेजिंग प्लेस जहां हम रुके हैं, डिस्क्राइब करना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि बादल ऊपर आ गए हैं और हम सब लोग नीचे रह गए हैं। माउंटेन व्यू ये जो मैं देख रहा हूँ बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, देखिए। लंबा सफ़र है लेकिन ऐसे लंबे सफ़र में अगर ऐसे व्यू हमें देखने को मिलेंगे तो मैं कहता हूँ वो सफ़र लंबा नहीं लगेगा, छोटा लगेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों जो भी हैं, जो माउंटेन से प्यार करते हैं, माउंटेन से आशिकी करते हैं, उनके लिए सफ़र कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। सफ़र में कोई सफ़र नहीं होता। बहुत बारिश हो रही है मसूरी के अंदर और चिली वेदर हो चुका है। मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है और जो भी है अच्छा ही होगा। जरमोदा से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है थोड़ा थोड़ा। अभी तक तो हमें बारिश की बूंदें दिखाई दे रही थी लेकिन अब हमें स्नोफॉल दिखाई देगा। जैसे जैसे हम सांकरी की तरफ बढ़ रहे थे अब हमारा सामना घुमावदार पहाड़ों से और घुमावदार रोडों से होने वाला था। सांकरी के पास आते आते बारिश की बूंदें स्नो में कन्वर्ट होती जा रही थी और वो हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी।
हैवी स्नोफॉल, माय गॉड। मोबाइल जमा भी हो रही है। ये साइड में देखो, साइड में। वाओ वाओ, फाइनली मैं संकरी पहुंच चुका हूं। देहरादून से संकरी हम 9 बजे निकले थे और यहाँ पर ऑलमोस्ट 6:30 बजे पहुँचे हैं। एक वन ऑफ द टायरिंग डे कह सकता हूँ इसको मैं। हर बार की तरह पहला दिन जो होता है वो टायरिंग ही होता है मेरे लिए। और बहुत ही अच्छी स्नोफॉल हो रही है, वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। और जिस लोकेशन पे हम रुके हैं वो ये है होटल स्वर्ग रोहिणी पैलेस। दैट्स रिसेप्शन। हाय, दैट्स रिसेप्शन बिहाइंड मी। और दिस इज़ माय रूम। और मेरे साथ है महाराष्ट्र के मेरे दोस्त, मतलब ये मेरे से पहले आए हुए हैं। और दोस्त मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं जब भी किसी के साथ जुड़ता हूँ तो मैं दोस्त बन जाता हूँ। क्या नाम है आपका? सिद्धांत इज अ सोलो ट्रिपर एंड मैं भी एक सोलो ट्रिपर हूँ। ये रूम है, ये मेरे बैग्स हैं, ये है टेरिस का नज़ारा। अभी स्नोफॉल हो रहा है भाई, मज़ा आ रहा है देखने में। और इसी से मैं मिलने आया था, इसी को देखने आया था, इसी को एक्सप्लोर करने आया था। मैं हूँ इस समय सांकरी बेस कैंप में और यहाँ हो रही है हैवी स्नोफॉल। आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग। इसको देखने के लिए सारी दुनिया आती है, वेट करती है। कई बार लोगों को ये स्नोफॉल देखने को भी नहीं मिलती है, लेकिन मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। ये नाइट व्यू है और डे व्यू कल देखते हैं। थोड़ी देर में हमारी ब्रीफिंग स्टार्ट होने वाली है और जो चाय वाय थी हम लोगों ने पी ली है। ऑल आर दी ग्रुप मेंबर्स, आई हैव जॉइंड देम। अभी हाय कर दो सारे। हाय हाय दे आर वेरी कंप्लीटली ऑनेस्ट गाय यार। मजा आ गया इनके साथ और ऐसा ग्रुप किसी किसी को मिलता है। आप क्या कर रहे हैं? स्नो ट्रैक कर रहे हैं। ये सांकरी बेस कैंप है। यहाँ लगभग ये लगा लो आप 29 ट्रैक निकलते हैं इस जगह से, ठीक है ना। यहाँ हमारे गाइड कल की ट्रैकिंग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी टीम के साथ शेयर कर रहे हैं, जो हम सभी ट्रैकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स तक आपको सब पता होना चाहिए। सब हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और पर्यटन ये दोनों में आता है, क्योंकि पहले जो केदारनाथ जो मंदिर था वो इसी जगह पे बनना था, लेकिन बाबा लग रहा है कि आज हमारा जो जुड़ा का तालाब हमारा आज जो मिशन था जाने का, वो आई थिंक आज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं सांकरी विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, जो यहाँ की लोकल साइट सीइंग है। देखते हैं यहाँ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग घूम सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एक बेस कैंप है, आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं घूमने वाली, क्योंकि क्या होता है कि आप जब ऊपर नहीं जा सकते हो तो वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर कर लो। तो सफ़र की शुरुआत होती है लोकल साइट सीइंग के लिए यहाँ से। यहाँ के मंदिरों को एक्सप्लोर करते हैं। रोडों की कंडीशन ज़बरदस्त देखने वाली है। ये देखो, यहाँ स्लिपरी है बहुत ज़्यादा। वाओ, जो ये रास्ते हैं सारे के सारे ऐसे ही हैं, 3 या 4 किलोमीटर हमें ऐसे ही चलना है। तो जो भी आए सांकरी में तो ध्यान रखना, प्रॉपर आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सारे इक्विपमेंट्स लेकर चले। वेदर बहुत ज़्यादा चिली है, माइनस में टेम्परेचर है। यहाँ -2 -3 है और ऊपर -5 और -10 के आसपास है। रात को बहुत ठंड हो जाती है, सब कुछ फ्रीज़ हो चुका है। मेरे पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं अलग अलग जगहों से हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई चेन्नई से है। हर टाइप का इंसान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इसी को कहते हैं एक्सप्लोरेशन, ट्रैवलिंग और एक्सपीरियंस, अलग अलग लोगों के साथ रहने का।
तो हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत मजे में है, खुश लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत जोरदार की वाइब भरत चल रही है। गुप्ता, मिस्टर भरत गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। लेकिन ये कुछ खिलाते पिलाते कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अकेले अकेले रहते ये हैं। इनका प्यार है और मुझे अकेला रहने की आदत है, इसलिए बेचारे थोड़े से बोल रहे हैं कि हम नहीं पर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अकेला नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू, आई लव यू यार, आई लव यू। तो सांकरी में एक रास्ते में जो जगह पड़ रही है, राजकीय इंटर कॉलेज सांकरी, मोरी उत्तरकाशी। तो ये उत्तरकाशी जगह है जो हम रुके हैं, और ये कोई कॉलेज है ऊपर की साइड में। तो कॉलेज कैसा है देखो। कॉलेज बंद है। जैसे जैसे मेरा सफ़र आगे बढ़ रहा था, मेरा सामना ईश्वर की बनाई हुई उन सभी खूबसूरत चीज़ों से हो रहा था जो मैं सपनों में देखता था, जैसे कि स्नो से ढके माउंटेन्स। ऐसा लग रहा था जैसे कि पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी हो। प्रकृति का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। सफ़ेद चादर से ढके ये पहाड़ मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सपना देख रहा हूँ। ये है यहाँ के रास्ते जिनको हमें क्रॉस करना है। ओह माय गॉड, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, स्लिपरी है, अगर गिरे तो गए। तो बहुत संभल कर टाइट होकर चलना पड़ेगा। एक सच बात बोलना चाहूँगा कि इससे गंदा वाला सफ़र, मतलब गंदा वाला सफ़र नहीं बोलूँगा, इससे गंदे रोड मुझे अभी तक नहीं मिले, क्योंकि बारिश से और स्नोफॉल से जो पानी रास्तों को ख़राब कर देता है, बहुत स्लिपरी हो जाता है, बहुत डेंजरस हो जाता है। जितने भी लोग हैं जो नेचर को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं और ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, मैं उन लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, केदारकंठा ट्रैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक। कुछ लोग पहली बार कर रहे हैं और कुछ लोग इस ट्रैक को पहली बार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कई बार ट्रैक कर चुके होते हैं। तो मेरे लिए इतना लंबा ट्रैक जो 20 किलोमीटर्स का है, जो 2 या 3 दिन में सबमिट होता है, कवर करते हैं हम, ये पहला है। उससे पहले मैंने चोपटा ट्रैक किया था, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक, बट वो एक्सपीरियंस यहाँ काम कर रहा है। चारों तरफ की जो वादियाँ हैं ज़बरदस्त हैं, देखने वाली हैं। बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई है, बट फॉग की वजह से और ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से आगे ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। और जहाँ हमें बेस कैंप से सांकरी से आगे जाना था, जहाँ हमारा एक पड़ाव था, वो आज नहीं होकर वो कल होगा। ये सारे के सारे मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं जिनको मैंने ज्वाइन किया है। ऑसम, मज़ा आ गया इनके साथ। चलता हमेशा अकेला ही हूँ, लेकिन मेरा कारवा अपने आप बन जाता है, जहाँ पर कोई मुझे धोखा देने वाला नहीं है, ठीक है, कोई ईर्ष्या रखने वाला नहीं है। सब सिर्फ प्यार करते हैं एक दूसरे को इज्जत देते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो लोग नहीं मिल पाते, लेकिन इसी को ट्रैवलिंग कहते हैं, जब आपको वैराइटीज़ मिलती है। वैराइटीज़ इन द सेंस कि यू मीट विद अ वैरायटी ऑफ पीपल लाइक हरियाणा, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, चेन्नई, साउथ इंडिया, आई मीन हर टाइप के लोग आपको ट्रैवलिंग में मिलते हैं। एक पॉइंट है, रेस्टोरेंट है, यहाँ रुकते हैं, पानी वानी पीते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से आगे के सफ़र में चलते हैं। ये है यहाँ की लाइफ, पूरी रात स्नो हुई, बर्फ़ से सब कुछ जम चुका है। अगर ये होटल्स वगैरह ना होना तो लोगों का सर्वाइव करना, ट्रैवलर्स का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी वजह से हम लोग ट्रैवलिंग कर पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं लोकेशन को। मनोज भाई, ये होते हैं पहाड़ के लोगों की ज़िंदगी, और पूरी मेहनत करते हैं, फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यार यहाँ पर बॉडी हीट हो जाती है ना काम करने से, और ये लोग तो यहाँ के यूज्ड टू है, हम लोग इतने हैबिचुअल नहीं है। यार वेदर चेंज होता जा रहा है और स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। ये है स्नोफॉल,
माय गॉड, अलग ही लेवल का ट्रैक बन गया अभी है। अब लॉन्चो वगैरह हमारे को आई थिंक लेना पड़ेगा, आगे मेरे दोस्तों के पास है और जितना जल्दी होगा मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पर। वेदर चेंज हो चुका है और मैंने अपना पोंचो पहन लिया है, रेडी हो गया हूँ और इस वादियों का आनंद ले रहा हूँ। जो चीज़ चाहता था वो इस बार मिल गया है, लेकिन ये जो बर्फ़ है कुछ भी नहीं है। जिस ट्रैक को करने हमें जाना था, हमारा जो पहला पड़ाव था वो इससे ज़बरदस्त होगा, लेकिन उससे ऊपर का और ज़बरदस्त हो सकता है। बहुत बर्फ़ गिरी है इस बार। जो बर्दाश्त कर सकता है ठंड को और जो वॉरियर की तरह लड़ सकता है वो ही यहाँ पर है। इन वादियों में आपको अलग ही चीज़ मिलेगी। जब मैं घर से निकला था तो मेरी फैमिली मेरे लिए थोड़ी सी वरिड थी कि यार इतनी ठंड में कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में हो रही है बारिश और यहाँ हो रही है स्नोफॉल, तो दोनों चीज़ें मिल गई मेरे को। सोच लिया था इस बार जाना है तो जाना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और इस वेदर में मैं पहली बार आ रहा हूँ जनवरी में। इससे पहले मैंने फैप में ट्रैक किया हुआ है, जनवरी में पहली बार कर रहा हूँ। और डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में लो होता जा रहा है, रात में हो ही जाता है। ये इस समय का जो व्यू है ना, एक इट्स द अल्टीमेट व्यू। जो भी यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है पहाड़ों से, जो मेल्ट होकर पानी गिर रहा है वो देखो ये। और यहाँ है चारों तरफ स्नो ही स्नो और स्नोफॉल हो रहा है मेरे सामने। ये जो व्यू है अल्टीमेट व्यू है, मतलब इसको आप खरीद नहीं सकते, किस्मत में होगा तो मिलेगा। लोग पहाड़ों पर आते हैं इसी चीज़ को देखने के लिए और मुझे यहाँ सब कुछ मिल रहा है। एक्सपीरियंस ही होता है। जो भी मेरे दोस्त स्नोफॉल पसंद करते हैं वो इसको यादगार बनाएंगे। सो हाईली मेमोरेबल थिंग फॉर यू। और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ यार। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिज पर। ऑलमोस्ट मैंने 4 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है ये ट्रैक। माइंड ब्लोइंग व्यू। वेदर चेंज होता जा रहा है पूरा का पूरा फिर से। अब स्नोफॉल नहीं हो रही है, फॉग बढ़ गया है और धुंधला सा दिखाई दे रहा है। रास्ते वही हैं जैसे मेरे पीछे और आगे आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ में अल्टीमेट लोग मिले हुए हैं। आर यू एंजॉयिंग? किसी की जरूरत पड़ सकती है उनको तो स्लिप तो होंगे, अगर आप संभल के चलेंगे तो कुछ नहीं, अगर आप ऐसे चलेंगे तो पड़ जाएंगे। क्या नाम है आपका? गंगा सिंह। गंगा सिंह जी हमारे गाइड जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की। फिर वापसी इधर से आना। जी सर। स्लिपरी है जबरदस्त। चलो भैया इधर से मतलब जबरदस्त अल्टीमेट। वो लॉन्ग एकदम जबरदस्त। जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, रास्ते भी बदलते जा रहे हैं, हर चीज़ देखने को मिल रही है जो हम देखना चाहते हैं, जो मैं देखना चाहता हूँ अपनी इन 2 आँखों से। मैं खुद तो देख रहा हूँ लेकिन हज़ारों लाखों लोगों को भी दिखा सकता हूँ। ये है व्यू, जबरदस्त व्यू देखने वाला। ओह माय गॉड, बहुत स्लिपरी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोट गांव, जो सांकरी से यहाँ पर आने के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको कवर करना पड़ता है। और जितना मैंने अभी अब तक आपको व्यू में दिखाया है, पीछे के व्यू, स्नोफॉल हो रही है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर और लोग माइनस टेम्परेचर्स में यहाँ रहते हैं। और ये मेरे पीछे है सोमेश्वर महाराज का मंदिर, जिसको देखने के लिए हम आए हैं। यही एक लोकल साइट सीइंग है, कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, बट बीच का जो व्यू है जंगल और गांव वगैरह का, वो देखने लायक है। ये जो मंदिर है, ये मंदिर है सोमेश्वर महाराज का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर। तो ये भगवान शिव का मंदिर है जिसको देखने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। ओके,
और इस गांव का नाम है कोट गांव। ये पाल लेगा तो वेट सब कुछ हो जाएगा। कौन सा कुछ है वो? हस्की। बच्चा तो वाले गए जाएंगे ना, डाल अंदर वाले जाएंगे। लाइफ का ये एक्सपीरियंस हम सभी के लिए एडवेंचर से कम नहीं है, ये एडवेंचर ही है, लेकिन यहाँ पर सबकी जान नाम बता दो। लगी हुई है। तो भाई आराम से बैठना, पहनो। कोट गांव एक्सप्लोर करने के बाद जब हम वापस आ रहे थे, हमें एक लोकल गाड़ी मिली जिस पर लटक कर हम सांकरी पहुँचे। लेकिन गाड़ी के ऊपर से माउंटेन व्यू, कुदरत का एक करिश्मा दिख रहा था। चारों तरफ की वादियाँ सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम स्वर्ग में बैठे हों। जितने भी टूरिस्ट हमारे साथ थे सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था सभी के अंदर एक बचपना जाग गया हो और हम सब छोटे बच्चे बन गए हों और बचपन की यादें ताज़ा हो गई हमारी।